नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। स्वागत है आपका नक्षत्रों के उस रहस्यमयी दिव्य दुनिया में जहां हर दिन आकाश का बदलता स्वरूप आपके जीवन की नई दिशा तय करता है, जहां हर तिथि, हर नक्षत्र, हर योग और हर ग्रह अपने भीतर छिपाए रहता है जीवन के अनगिनत संकेत। ऐसे संकेत जो आपके जीवन चक्र को बदलने की क्षमता रखते हैं, जो आपको आपके व्यक्तित्व के वो राज बताते हैं जिनके बारे में आप स्वयं भी नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, आइए सबसे पहले जानते हैं आज के दिन का पंचांग। आज 28 जुलाई 2026 मंगलवार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। शाम 6:19 तक रहने वाली है। उसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा प्रारंभ होगी। चतुर्दशी को उग्र तिथि की संज्ञा दी गई है। यह तिथि कठिनाइयों, दोषों और नकारात्मक प्रवृत्तियों के निवारण की शक्ति प्रदान करती है। दर्शकों, सूर्योदय का समय चंद्रमा धनु राशि में रहेगा और शाम 7:50 तक के बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा। दर्शकों, दोपहर 1:11 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। उत्तराषाढ़ा राशि चक्र का 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का 1/4 भाग धनु राशि में और शेष 3 भाग मकर राशि में फैले हुए हैं। इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति और मकर राशि का स्वामी शनि है। इसकी मूल प्रेरणा मोक्ष है। उत्तराषाढ़ा मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है ताकि वह परिस्थितियों से नहीं, अपने सिद्धांतों से संचालित हो। इस नक्षत्र का स्वामी है सूर्य। सूर्य आत्मा, प्रकाश, सत्व और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तराषाढ़ा केवल सफलता नहीं देता बल्कि स्थायी सफलता प्रदान करता है। यह नक्षत्र क्षणिक विजय का नहीं बल्कि जीवन भर सम्मान दिलाने वाली उपलब्धियों का प्रतीक माना जाता है। दर्शकों, उत्तराषाढ़ा सूर्य और बृहस्पति का समन्वय दर्शाता है कि आरंभ से ही जीवन के प्रति इसका दृष्टिकोण अलग रहता है। अपने उद्देश्य को लेकर ये लोग बहुत व्यवस्थित और अनुशासित रहते हैं। इनके अंदर सभी के प्रति प्रेम और न्याय संगत की भावना रहती है। ये लोग चुनौतियों से नहीं घबराते बल्कि अधिक उत्साह के साथ अपने लक्ष्य के प्रति और प्राप्ति के लिए जुट जाते हैं। वहीं उत्तराषाढ़ा सूर्य और शनि का समन्वय यह दर्शाता है कि ये लोग अकेले ही सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग प्रतिबंधों को तोड़कर आगे बढ़ने की सामर्थ्य रखते हैं। बुद्धिजीवियों के समकक्ष रहने के लिए, उससे सामाजिक संबंध बनाने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। ये समय से बहुत आगे रहते हैं, अन्य लोगों के पथ प्रदर्शक भी बनते हैं। ये लोग जो भी कष्ट और तकलीफ़ें खुद अपने लिए बर्दाश्त करते हैं, उससे दूसरों के दर्द को भी अच्छी तरह समझ पाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करने के लिए, अपने सुखों को होम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें किसी तरह का बड़बोलापन नहीं होता। दर्शकों, हर नक्षत्र की तरह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी ऐसी कुछ प्रवृत्तियां हैं जिन पर यदि समय रहते नियंत्रण ना किया जाए तो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि ये बहुत अधिक कट्टरता होती है इनके भीतर। कभी कभी समय अनुसार बदलाव के लिए तैयार भी नहीं होते, जिससे इनके लिए कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आरंभिक जीवन में कई बार असफल होते हैं। विपरीत परिस्थितियों को इनको धैर्य बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इन्हें किसी परियोजना की पूरी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती तो यह उस काम में आधे मन से लग जाते हैं। आत्मकेंद्रित रहते हैं और ज़िद्दी भी होते हैं, जिससे इनके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। इस नक्षत्र में जन्मे कुछ प्रसिद्ध विभूतियां हैं जिनके बारे में आपको जानकर इनकी विशेषताओं के बारे में और बेहतर से मालूम पड़ेगा। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अलका याग्निक और इंदिरा गांधी इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे। इन सभी के जीवन में एक बात सामान्य थी, इनका दीर्घकालीन संघर्ष, अनुशासन और अंततः स्थायी उपलब्धियां। अब बात करते हैं आज के विशेष योग और करण की। आज विश्वकुंभ योग रात्रि 11:34 तक रहेगा।
उसके बाद प्रीति योग आरंभ हो जाएगा। विषकुंभ शब्द का अर्थ है ऐसा पात्र या शक्ति जो विष को धारण करे। इस योग में जन्मे व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ उस व्यक्ति को और अधिक दृढ़ और परिपक्व बनाती हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं आज की करण की। आज शाम 6:19 तक वणिज करण रहने वाला है। उसके बाद वृश्चिकरण प्रारंभ हो जाएगा। शुक्र मध्य रात्रि के बाद 4:51 पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। अब प्रस्तुत है आज के दिन के वास्तु टिप। अक्सर अभिभावकों या घर के वरिष्ठ लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारा घर पे होल्ड नहीं हो पा रहा या हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा, सब अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं जिससे घर की व्यवस्था बिगड़ रही है। तो यहाँ वास्तु के नियमों को लगाकर काफ़ी हद तक इस समस्या को कम किया जा सकता है। वरिष्ठ लोगों का स्थान मुख्य रूप से नैऋत्य कोण या दक्षिण कोण में होना चाहिए। नैऋत्य कोण का स्वामी राहु है। राहु को पॉलिटिक्स, कूटनीति जैसे कार्यों का कारक माना जाता है। दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल है जो एनर्जी और आत्मबल प्रदान करता है, और घर के मुखिया को भी उसी तरह घर की ऊर्जा, आत्मबल, राजनीति या कूटनीति की तरह चलना होता है। जैसे कि घर में आपसी सामंजस्य कैसे बनाकर रखा जाए, घर की व्यवस्था कैसे बनाई जाए कि सब लोग उसकी बात सुने, मान सम्मान करें और घर में खुशहाली रहे। अगर किसी कारणवश नैऋत्य कोण की दिशा में स्थान नहीं मिल पा रहा तो अन्य किसी दिशा में कमरा हो तो वहाँ नैऋत्य कोण के अनुसार उसी का प्रयोग करना चाहिए। अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल। आज आपका दिन कैसा रहेगा, किन राशियों को मिलेगा सुख, समृद्धि, सफलता और सम्मान, और किन्हें बरतनी होगी विशेष सावधानी, और किन के लिए खुलेंगे नए अवसरों के द्वार। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्य फल। मेष राशि वालों, ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपको कई उलझे हुए कामों को व्यवस्थित करने का अवसर प्राप्त होगा। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें तथा ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से परहेज करें। व्यवसाय में जल्दबाजी की बजाय गंभीरता और सावधानी से अपने कार्यों का अंजाम दें। परिजनों के साथ मिलकर शॉपिंग और घूमने फिरने का लुत्फ उठाएंगे। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव अवश्य करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुने। आपका जो शुभ रंग नीला है, अंक आपका 8 है। वृष राशि वालों, कोई व्यक्तिगत समस्या किसी अनुभवी की मदद से सुलझ जाएगी। जल्दबाजी करना आपके लिए ज़्यादा उचित नहीं होगा, उससे परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। महिलाएं अपने व्यवसाय के प्रति ज़्यादा सजग रहेंगी और सफलता भी हासिल करेंगी। प्रेम संबंधों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। अनियमित खान पान की वजह से गैस और बदहजमी जैसी समस्या हो सकती है। उगते सूर्य के दर्शन करें और उसे प्रणाम करें। भाग्यशाली रंग आपका लाल है और अंक आपका 5 है। मिथुन राशि वालों, जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काफ़ी समय से प्रयत्नशील थे, अब उसके लिए अनुकूल समय आ गया है। आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। इस समय अधिक निवेश करना अब नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। कारोबार के आंतरिक व्यवस्था में किए गए परिवर्तन सकारात्मक रहेंगे। ज़रूरत अनुसार कार्य पूरे हो जाएंगे। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाए रखेंगे तो अच्छा है। ज़रूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य दान देंगे तो बहुत अच्छा होगा, उससे आपके विघ्न भी दूर होंगे। आपका जो शुभ रंग है केसरिया है और शुभ अंक आपका 3 है। कर्क राशि वालों, संतान के कैरियर संबंधी गतिविधियों पर विचार विमर्श होगा और समाधान भी मिलेगा। किसी नज़दीकी व्यक्ति की नकारात्मक गतिविधि का पता लगाने से कुछ चिंता की स्थिति रहेगी। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए नई रणनीति बनाकर काम करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का मतभेद होने से दूरियां बढ़ सकती हैं। किसी भी मशीनरी आदि के उपयोग लाते समय सावधानी बरतें। जीव जंतुओं को कुछ आहार अवश्य दें। भाग्यशाली रंग आपका हरा है, अंक आपका है 2। सिंह राशि वालों, कुछ गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। तो प्रॉपर्टी संबंधी कार्य भी बनने की संभावना है। मन में कुछ बेचैनी अथवा उदासी जैसी स्थिति रह सकती है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी पूरी ऊर्जा व्यवसायिक योजनाओं को क्रियान्वित करने लगाएंगे तो आपको लाभ होगा, लेकिन अपनी जो योजनाएं सार्वजनिक ना करें। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति विश्वास संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही करना आपके लिए घातक हो सकता है। सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। आपका जो भाग्यशाली रंग है गुलाबी है, अंक आपका 4 है।
कन्या राशि वालों, विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसके परिणाम थकान भरे और उम्मीद से कम फल देने वाले हो सकते हैं। अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाना आपके लिए आवश्यक होगा, इसलिए नई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखें। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। शरीर में कुछ कमजोरी हो सकती है, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफ़ेद है, अंक आपका 9 है। तुला राशि वालों, परिवार से संबंधित कोई खास मुद्दा आज आपकी सहमति से सुलझ सकता है। युवा और विद्यार्थी लापरवाही की वजह से अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। व्यापार में मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करने की ज़रूरत है। विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। ज़्यादातर मेहनत की वजह से आपको थकान हो सकती है। स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम हो सकता है। रास्ते में कोई सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें। आपका जो भाग्यशाली रंग है केसरिया है, अंक आपका है 4। वृश्चिक राशि वालों, कोई पारिवारिक मसला भी हल होने से घर का वातावरण सुकून और शांति बना दिखने को मिलेगा। व्यर्थ के विवाद और कहासुनी से दूर रहें। कारोबार में विस्तार संबंधी कोई नई उम्मीद कामयाब रहेगी। युवाओं के प्रेम संबंध शालीनतापूर्ण तरीके से चलेंगे। पुरानी स्वास्थ्य संबंधी चिंता दोबारा उभर सकती है। घर में बहन बेटियों का सत्कार करें और उन्हें कुछ उपहार भी दें। आपका जो शुभ रंग है वो है क्रीम और अंक है आपका 2। धनु राशि वालों, कुछ समय से चल रही परेशानियां कुछ हद तक कम ज़रूर हो जाएंगी। इस दौरान किसी अच्छे मित्र या रिश्तेदार के साथ संबंधों को लेकर जो मनमुटाव था वो भी दूर हो जाएगा। युवा वर्ग को अपनी पढ़ाई से संबंधित ही नौकरी मिलने की उम्मीद बन रही है। किसी विपरीत लिंगी मित्र के साथ पुरानी यादें ताज़ा होंगी। ज़्यादा तले भुने और गरिष्ठ भोजन का सेवन करने से का परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका बादामी है, अंक आपका 1 है। मकर राशि वालों, अपनी कार्यक्षमता पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी योजनाओं को का कार्य रूप देंगे तो उससे आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। किसी अपरिचित व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत योजनाओं शेयर ना करें। नौकरी पेशा लोगों का अपने उच्च अधिकारियों के साथ बहस में पड़ना नुकसानदायक हो सकता है। प्रेम प्रसंग में मधुरता बनाए रखने के लिए छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना होगा। शरीर में हल्की सी कमजोरी महसूस हो सकती है। शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपका भाग्यशाली रंग नीला है, अंक आपका 3 है। कुंभ राशि वालों, किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए सही समय आ गया है। आर्थिक मामलों से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से सावधानी बरतें। आप किसी प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफल रहेंगे और कोई खास उपलब्धि मिलने वाली है। प्रेम संबंधों में उदासीनता न आने दें। जब अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी का ध्यान करें और संभवतः हनुमान चालीसा के 7 बार पाठ करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका पीला है, अंक आपका 7 है। मीन राशि वालों, अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे। कंप्यूटर तथा मीडिया से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में मधुर बनाने के लिए रिश्तों को और समय देने की आवश्यकता है। दिमागी काम करने से शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका हरा है, अंक आपका 9 है। तो दर्शकों, आज हमने जाना उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का गूढ़ रहस्य, उसकी स्थायी विजय की भावना, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और उसका आध्यात्मिक संदेश। हमने जाना आज के योग, करण और सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। लेकिन कल बात होगी एक ऐसे नक्षत्र की जिसे ज्ञान प्राप्त करने, सही मार्ग सुनने, अनुभवों से सीखने और जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय लेने का नक्षत्र माना गया है। क्या आप अपने जीवन में सही अवसरों की आवाज़ पहचान पा रहे हैं? क्या आपके आसपास कोई ऐसा संकेत है जिसे आप अब तक अनदेखा करते आए हैं? यह सब जानेंगे कल हमारे साथ। मैं पंडित अजय भांबी फ़िलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।